मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुह। चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल। आज की वीडियो में हमारे भारत के पार्लियामेंट के अंदर हमारे भारत के पीएम साहब मोदी जी ने क्या बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी ने उन्हों क्या बोल रहे हैं और जो अखिलेश जी ने उन्हों क्या बोल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठकर किस बातों के लिए चर्चे हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पीएम साहब ने, हमारे भारत के पीएम साहब ने, मोदी जी ने क्या बोल रहे हैं, क्या लेकर बोल रहे हैं, कौन से बातों को लेकर के समझा रहे हैं लीडरों को, आप देख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो देख रहे हैं कि हमारे भारत के पीएम साहब मोदी जी ने क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, कैसा हंस हंस के बोल रहे हैं, खुशी में बोल रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी साहब ने उन्होंने बैठ करके क्या सोच रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने बंद करिए मोदी जी, बंद करिए करके आवाज़ें दे रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, से खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से बातें हो रही हैं, किस तरह बोल रहे हैं, समझा के बड़े बड़े लीडरों को। और बड़े सबसे बड़े लीडर ने, हमारे पीएम साहब मोदी जी ने क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। बहुत सारे लीडरों ने बैठ कर के सुन रहे हैं। मोदी जी ने बोल रहे हैं कि 10 साल में कौन सी पार्टी आई, 15 साल में कौन सी पार्टी आई, तीसरी मर्तबा कौन सी पार्टी आई करके बोल रहे हैं। अखिलेश जी साहब ने भी उन्होंने भी समझा के बोल रहे हैं पूरे पार्लियामेंट के अंदर लीडरों को। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है
और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आय कहां दोगुनी हो गई, और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़े पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि
एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पे एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। 13 ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ LOA ಇತ್ಯಾದಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಏಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಇದು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಮಯ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಫ್ರೈಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪೂಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಪುಂಡ ಪೋಖರಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ। 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿಡಿಕಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರೋದು, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ। ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो देखिए कि कर्नाटक के अंदर किस तरह कामा का वर्क शुरू हो गया है। और जो है वो कर्नाटक के अंदर जो एक सीरियल शुरू होने वाला है, वो सीरियल को लेकर के वो एक बहन जी ने बोल रही हैं कि समझा रही हैं कि वो किस तरह सीरियल किस तरह आएगा, क्या करके देखिए। ರಿಂದ ಮನೆ ದೇವರು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿದೆ। ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೀಗ ಮಾಲತಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ। ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ। ಸೊ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ। ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಮಗ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇಬ್ರು। ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ನಾವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲೆ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಕಲೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ। भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो और एक जो है वो मालदीव कर को जो है उस गांव के लीडर को, उस गांव के मालदीव के मोहम्मद मुईज़ करके उन लीडर को उनके साथ में रहने वज़ीरों ने, उनके साथ में रहने वाले वज़ीरों ने प्लान करके उनके खिलाफ कुछ ऐसे जादू के कामा करके उनको परेशान करना, उनको नुकसान पहुंचाना, ऐसे कामा किस चीज़ों में कर ही, कैसा कर ही देखिए। మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ ముయిజ్ కు వ్యతిరేకంగా ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులే చేతబడి లాంటి క్షుద్ర పూజలు చేశారన్న వార్తలు స్థానికంగా కలకలం రేపుతున్నాయి। ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే పోలీసులు 2 మంత్రులను అరెస్ట్ చేశారని స్థానిక మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి। పర్యావరణ సహాయం మంత్రిగా విధులు నిర్వహిస్తున్న షబ్నాజ్ సలీం, అధ్యక్షుడి కార్యాలయం మంత్రిగా ఉన్న ఆమె మాజీ భర్త రమేష్లతో పాటు మరో 2 పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారట। అయితే పోలీసులు ఈ విషయంలో ఎటువంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదు। షమ్లాజ్తో పాటు మరో 2 ఆదివారం అరెస్ట్ చేయగా ఈ ముగ్గురికి 7 రోజుల కస్టడీ రిమాండ్ విధించారు। బుధవారం ఆమెను పర్యావరణ శాఖ మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించారు। అలాగే రమేష్ను గురువారం మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించారని స్థానిక వార్తా వెబ్సైట్ పేర్కొంది। గతంలో ముయిజ్ మాలే సిటీ మేయర్గా ఉన్నప్పుడు షమ్లాజ్, రమేష్ కౌన్సిలర్లుగా ఆయనతో పనిచేశారు। అయితే తాజా పరిణామాలపై ప్రభుత్వం కూడా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు।
मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे ऐसे साथ में रह कर के ऐसे ऐसे बड़े लीडरों को वजीर जैसे वजीरों उनके साथ में रहने वाले उनके लिए धोखाबाजी बन कर रहे हैं, उनकी जान के खतरे के लिए, उनकी नौकरी के खतरे के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उनके बारे में बहुत सारे गलत काम करना, उनको नुकसान पहुंचाना, इस तरह कामा कर रहे हैं। और जो वीडियो जो है वो आंध्र प्रदेश का है, वो तेलंगाना का है, जो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब ने और जो तेलंगाना के सीएम साहब ने रेवंत रेड्डी साहब को, और इन दोनों ने एक दूसरे को खत लिख करके लेटर लिख करके बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हमने बिछड़ करके कितने साल हुआ, क्या 10 साल हुआ और कितने साल हुआ, और हमारे स्टेट में हो, तुम्हारे स्टेट में हो, और दोनों का एक ही स्टेट है, और उन स्टेटों में कितने काम बाकी रह गए हैं, कितने कामें करने के हैं और कितने कामें चलाने का है, उस कामों को लेकर के दोनों के बीच में दरमियान में बातचीत हो रही है। किस तरह कौन से वक्त पर बैठ करके हम मीटिंग करना चाहिए, हम किस तरह बातचीत करके काम शुरू करना चाहिए करके इन दोनों की मीटिंगें हो रही है। प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो वीडियो बहुत सारे तो देखी है कि हमारे भारत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े लीडरों के बारे में किस तरह उनकी मीटिंगें चले, बातचीतें हो रही, आपने तो देखी है कि, और जो कन्नड़ा का है, जो कन्नड़ा के न्यूज़ आपने 1 2 3 देखिए, आपने तो आंध्र प्रदेश का हो, तेलंगाना को हो और मालदीव का हो, और कौन से किस चीज़ के बारे में क्या क्या हो रहे हैं हमने आपको बता दिए कि हमारा जो वीडियो है वो चांद बादशाह छोटा वीडियो चैनल, आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, आपको वीडियो पूरे भी आ जाएंगे, आपका बेल आइकन को दबाएंगे, ऑल करके आएगा, ऑल को मारेंगे, आपको पूरे वीडियो आ जाएंगे, आप वीडियो भी पूरे देख सकते ही, जो हमारा वीडियो कभी भी बनेगा आपको आता रहेगा। आज के वीडियो में इतना मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरह लीडरों ने क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा किस तरह से बोल रहे हैं एक दूसरे को, और जो हमारे कर्नाटक जागीर के अंदर हो, और कर्नाटक के अंदर बहुत सारे कामों बहुत सारे करंटों के और रोडों के और बहुत सारे ऐसे कामा जो है वो कामा शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं, वो करा रहे हैं। इस तरह देखिए सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के भाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों को, ये पहला मौका है हिंदुस्तान के नागरिकों के लगातार 3 बार ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो देख रहे हैं कि हमारे भारत के पीएम साहब मोदी जी ने क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, कैसा हंस के बोल रहे हैं, खुशी में बोल रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी साहब ने उन्हें बैठ करके क्या सोच रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने बंद करिए मोदी जी बंद करिए करके आवाज़ें दे रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। आदरणीय सभापति प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे अध्यक्ष हैं। महोदय, आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के भाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का
फैसला हो जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो